नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया को बदल सकता है, और वो है फोकस जोन। फोकस जोन क्या होता है? सोच के देखिए, कब आपने लास्ट टाइम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे मन से एक काम पर ध्यान दिया था? ऐसा कब हुआ था जब आपने टाइम को भूल गए हो, फोन की तरफ देखा भी ना हो और सिर्फ काम में डूब गए हो? अगर आपने ऐसा फील किया है तो बढ़ाई हो आप फोकस जोन में थे। तो फोकस जोन होता क्या है? ये एक ऐसी मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट है जहां आपका दिमाग शांत भी होता है और सक्रिय, एक्टिव भी। यानी न ज्यादा स्ट्रेस, न बोर्डम, एकदम सही बैलेंस। इस जोन में आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हो और आपका ध्यान सिर्फ एक ही काम पर होता है। क्या होता है जब आप फोकस जोन में होते हो? आपका मन एकदम साफ होता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं, काम तेजी से और अच्छे से होता है। आपको हर काम में एक तरह की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है। यह वही स्टेट होती है जिसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। कैसे समझें कि हम फोकस जोन में हैं? जब आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, जब आप बार बार फोन या वॉच नहीं देखते, जब आपको हर छोटी छोटी आवाज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, जब आप एक काम को बिना रोके कंप्लीट कर लेते हो, ऐसे समय में आपका माइंड और बॉडी एक रिदम में काम करते हैं, बिना किसी टेंशन के। और जब फोकस जोन से बाहर होते हैं तो हर नोटिफिकेशन पर ध्यान चला जाता है, मन इधर उधर भटकता है, काम में मजा नहीं आता और हर छोटी बात से इरिटेशन होने लगती है। यानी प्रोडक्टिविटी तो गई तेल लेने। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, हमें अपने लिए एक ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां हम इजीली फोकस जोन में जा सकें। और इसी पर बेस्ड है लूसी जो पलाडिनो की बुक फाइंड योर फोकस जोन। इस बुक में वो बताती हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हैं और खुद के लिए एक काल्म और फोकस्ड लाइफ बना सकते हैं। चैप्टर 1। फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि हम फोकस जोन में कैसे जाते हैं या कैसे निकाल जाते हैं, और इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है अराउजल कर्व। अराउजल कर्व क्या होता है? दोस्तों, हमारा दिमाग एक अराउजल कर्व को फॉलो करता है। यानी आपका मन हर वक्त किसी न किसी लेवल पर होता है। कभी आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो, जैसे कि नींद आ रही हो। कभी आप हाइपर स्ट्रेस्ड होते हो, जैसे किसी एग्जाम के पहले या जब बॉस गुस्सा हो। लेकिन फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल पर आता है, मिडिल जोन में, जिसे कहते हैं ऑप्टिमल अराउजल लेवल। दो एक्सट्रीम्स और दोनों हैं खराब। 1. लो अराउजल। जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, बिना किसी प्रेशर के दिमाग स्लो हो जाता है, काम में इंटरेस्ट नहीं होता, फोकस वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, लेक्चर में जब आप बोरे हो रहे हो और आंखें लगने लगे। 2. हाई अराउजल। स्ट्रेस, चैट, एंग्जाइटी। जब प्रेशर ज्यादा होता है, हार्ट बीट तेज, सोचना मुश्किल, गलतियां बढ़ती हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम हॉल में हो और दिमाग ब्लॉक हो जाए। बेस्ट जोन मिड लेवल अराउजल, यानी बीच का जोन। वही है स्वीट स्पॉट जहां आपका माइंड काम भी होता है और अलर्ट भी। आपको थोड़ा प्रेशर होता है जो आपको जगाता है, और इतनी शांति भी होती है कि आप क्लियरली सोच पाते हो। यही है फोकस जोन। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एक स्टूडेंट जो थोड़ा एक्साइटेड है टेस्ट के लिए लेकिन ओवर स्ट्रेस्ड नहीं है। एक क्रिकेटर जो पिच पर कॉन्फिडेंट है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग में लॉस्ट है लेकिन हर ब्रश स्ट्रोक पर कंट्रोल भी है। ये सब लोग मिड अराउजल लेवल पर होते हैं और यही उनका मैक्सिमम परफॉर्मेंस जोन होता है। तो करना क्या है? अगर आप लो एनर्जी में हो, थोड़ा मूवमेंट करो, म्यूजिक सुनो, गोल्स याद करो। ओवर स्ट्रेस्ड हो, डीप ब्रेथ्स लो, पॉज लो, मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करो। अपने अराउजल लेवल को एडजस्ट करना सीखो, तभी आपका माइंड फोकस जोन में इजीली स्लिप करेगा। तो दोस्तों, याद रखो, ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा आराम, दोनों फोकस के दुश्मन हैं। बैलेंस ही असली गेम है। अगर ये बात यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपका अराउजल लेवल ज्यादा लो होता है या हाई। चैप्टर 2। 3 तरह के अटेंशन ट्रिगर्स। कौन चला रहा है आपका दिमाग? पिछले वीडियो में हमने समझा था अराउजल कर्व, जिसमें हमने देखा कि फोकस के लिए सही स्ट्रेस लेवल कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है,
हमारा दिमाग फोकस करता कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अपना ध्यान खुद कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और चला रहा है। 3 तरह के अटेंशन ट्रिगर्स। 1. ऑटोमेटिक अटेंशन, डिफॉल्ट मोड। सबसे पहला अटेंशन ट्रिगर है ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट अटेंशन। यह वो होता है जो बिना सोचे समझे चालू हो जाता है। जैसे सुबह उठते ही फोन उठाना, रास्ते में बिना सोचे चलते जाना, घर के काम, ड्राइविंग, ब्रशिंग, जो डेली हैबिट्स बन चुकी हैं। इस अटेंशन का फायदा यह है कि यह दिमाग का एनर्जी सेविंग मोड है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर काम को हैबिट बनाकर बिना सोच विचार के जीने लगते हैं। तो डायरेक्ट अटेंशन, इंटेंशनल फोकस। दूसरा टाइप है डायरेक्ट या इंटेंशनल अटेंशन। ये सबसे पावरफुल और प्रोडक्टिव अटेंशन होता है। इसमें आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि मैं अब ये काम करूंगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। जैसे किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना, स्टडी करना बिना फोन चेक किए, मेडिटेशन करते वक्त सिर्फ सांस पर ध्यान रखना। यह अटेंशन आपको फोकस जोन में ले जाता है। लेकिन इस अटेंशन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए विल पावर, प्रैक्टिस और अवेयरनेस। 3. स्टिमुलस ड्रिवन अटेंशन, बाहर से आने वाले सिग्नल्स। ये तीसरा सबसे ट्रिकी। स्टिमुलस ड्रिवन अटेंशन ये तब एक्टिवेट होता है जब बाहर से कोई सिग्नल आपका दिमाग चुरा लेता है। जैसे फोन की नोटिफिकेशन, किसी का चिल्लाना, व्हाट्सएप का टिंग, या कोई फ्लैशी एड स्क्रीन पर आ जाए। इस टाइप का अटेंशन आप कंट्रोल नहीं करते, ये आपको कंट्रोल करता है, और इसी वजह से आप अपने काम से भटक जाते हो। लूसी कहती हैं, आपका गोल ये होना चाहिए कि आप स्टिमुलस ड्रिवन अटेंशन को कंट्रोल करो और अपनी इंटेंशनल अटेंशन को स्ट्रांग बनाओ। और ये तभी होगा जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें, नोटिफिकेशंस बैंड करें और एक क्लियर डिसीजन लें कि मुझे अब क्या करना है। सोचिए आप पढ़ रहे हो, तभी फोन बजा, व्हाट्सएप मैसेज, आपने चेक किया और फिर 20 मिनट रील्स में निकाल गए। ये था स्टिमुलस ड्रिवन अटेंशन का अटैक। लेकिन अगर आपने फोन साइड में रखा होता और डिसाइड किया होता मैं सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ूंगा, तो ये होता डायरेक्ट अटेंशन का यूज। तो दोस्तों याद रखो, हर वक्त कोई ना कोई ट्रिगर आपका ध्यान चुरा रहा होता है। आपको डिसाइड करना है क्या आप अपने अटेंशन के मालिक हैं या सिर्फ मशीन के गुलाम बन गए हैं। चैप्टर 3, पावर ऑफ पॉज। रुको, सोचो, फिर करो। हमने पिछले चैप्टर्स में समझा फोकस जोन क्या होता है, अराउजल कर्व कैसे काम करता है, और 3 तरह के अटेंशन ट्रिगर्स। लेकिन जब आपका ध्यान भटक जाता है तो क्या आप उस मोमेंट में कुछ कर सकते हो? जवाब है हाँ, और उसी का नाम है पावर ऑफ पॉज। पॉज एक छोटी सी रुकावट जो बदल सकती है गेम। दोस्तों, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जैसे ही आप फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हो या किसी काम से बोर हो जाते हो, उसी वक्त अगर आप 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, सिर्फ 1 सेकंड, तो आप अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो। कैसे काम करता है पावर ऑफ पॉज? सिंपल 3 स्टेप टेक्निक है। रुको, बस अपने एक्शन को पॉज करो, कुछ मत करो। सोचो, अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या करने वाला हूं? क्या यह मेरे गोल के साथ अलाइन करता है? फिर करो, जो सही लगे वही काम शुरू करो इंटेंशनली। इस प्रोसेस में सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, फोन का नोटिफिकेशन आया, आपने फोन उठाया। उस मोमेंट पर अगर आप पॉज कर दो और एक गहरी सांस लो, अपने आप से पूछो, क्या यह मैसेज अभी देखना जरूरी है? मेरा गोल क्या था, पढ़ना या स्क्रॉलिंग? अक्सर जवाब होता है नहीं, अभी नहीं, और आपका फोकस वापस आ जाता है। रिसर्च कहती है कि जब आप पॉज करते हो तो आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। यानी आप इम्पल्स से नहीं, इंटेंशन से काम करते हो। और यही होता है माइंड कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप। डेली लाइफ में पावर ऑफ पॉज का यूज। जब आप गुस्सा हो रहे हो, पॉज करो। जब कोई काम बोरिंग लग रहा हो, पॉज करो। जब टेम्पटेशन हो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का, पॉज करो। जब काम छोड़ने का मन हो, पॉज करो। हर पॉज एक माइक्रो मेडिटेशन जैसा होता है जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है। तो दोस्तों, याद रखो, डिस्ट्रैक्शन से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे निपटा जा सकता है। और उसका सीधा तरीका है पॉज करना, सोचना और फिर करना।
अगर ये बात वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। चैप्टर 4 वन टास्क एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग का असली सच। इस चैप्टर में बात करने वाले हैं एक ऐसे झूठ के बारे में जो हमें हर तरफ बताया जाता है। मल्टीटास्किंग जरूरी है, पर सच ये है मल्टीटास्किंग एक धोखा है। और अगर आपका फोकस स्ट्रांग बनाना है तो आपको अपना जीवन चलाना पड़ेगा एक सिंपल रूल के साथ, वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग दिमाग का साइलेंट किलर। दोस्तों, हम सबको लगता है कि अगर हम एक साथ 2-3 काम करें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन चलाना, काम के साथ नेटफ्लिक्स देखना, कॉल पे बात करते हुए ईमेल लिखना। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है आपका दिमाग एक वक्त में एक ही काम इफेक्टिवली कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हो तो अटेंशन बार बार स्विच होता है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं, काम का क्वालिटी गिरता है, मेंटल फटीग जल्दी होती है। इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। और यह कॉस्ट छुप के आपका टाइम, एनर्जी और फोकस खा जाती है। सोचिए, आपका ब्रेन एक लेजर बीम की तरह है। जब आप उससे एक जगह फोकस करते हो तो वो चीज काट सकती है, लेकिन अगर आप उसे इधर उधर घुमाते रहो तो वो सिर्फ ब्लिंक करेगी, कुछ काट नहीं पाएगी। इसीलिए रूल याद रखो, एक वक्त में सिर्फ एक काम बस। अगर आपको अपना फोकस लेजर शार्प बनाना है तो एक सिंपल टेक्निक ट्राई करो, पोमोडोरो टेक्निक। कैसे करें? एक टाइमर सेट करो, 25 मिनट्स के लिए काम, फिर लो एक शॉर्ट 5 मिनट का ब्रेक। ये साइकिल रिपीट करो 3 से 4 बार, फिर एक लंबा ब्रेक लो 15 से 30 मिनट्स। इस टेक्निक का मैजिक ये है कि आपका ब्रेन फोकस्ड रहता है, डिस्ट्रैक्शन का चांस कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है और फटीग का फील नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप, जब काम शुरू करो फोन साइड में रखो या फ्लाइट मोड पे करो। टाइमर सेट करो, पोमोडोरो ऐप या नॉर्मल स्टॉप वॉच। काम सिर्फ उसी टास्क पर करो, नो टब हॉपिंग, नो चेकिंग मैसेजेस। ब्रेक के टाइम पर उठ के थोड़ा वॉक करो, पानी पियो, रिफ्रेश हो जाओ। ये छोटी सी हैबिट आपका पूरा दिन बदल सकती है। तो दोस्तों, याद रखो, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है और सिंगल टास्किंग एक सुपर पावर। आज से ट्राई करो, सिर्फ एक काम एक वक्त में करो और देखो कैसे आपका फोकस डबल हो जाता है। चैप्टर 5 फोकस का एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है। एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का माहौल। और सवाल सिंपल है, क्या आपका एनवायरनमेंट आपका फोकस बना रहा है या बिगाड़ रहा है? एनवायरनमेंट का दिमाग पर सीधा असर होता है। दोस्तों, हम सब एक बात भूल जाते हैं, फोकस सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, वो बाहर के एटमॉस्फेयर से भी चालू होता है। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी चालू है, फोन पास पड़ा है, लोग इधर उधर चल रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी ट्राई करो, आपका फोकस कभी स्टेबल नहीं होगा। सिंपल रूल्स फॉर हाई फोकस एनवायरनमेंट। क्लीन डेस्क, क्लियर माइंड। जब आपकी टेबल साफ होती है, सिर्फ एक या 2 चीजें होती हैं, तो आपका ब्रेन नेचुरली काल्म और फोकस्ड फील करता है। बिखरा हुआ डेस्क तो बिखरा हुआ माइंड। साइलेंट और न्यूट्रल नॉइज। अगर आप सीरियस काम कर रहे हो तो साइलेंस या सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यूज करो। बार बार होने वाली बैकग्राउंड नॉइज जैसे टीवी, लोगों की बातें आपकी सबकॉन्शियस अटेंशन खींच लेती हैं। टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट सेट करो। जब आप एनवायरनमेंट प्लस टाइम को कंट्रोल करते हो तो आपका ब्रेन इजीली फोकस मोड में चला जाता है। रूम 1 डेस्क पर कपड़े, चिप्स का पैकेट, फोन, नोटिफिकेशंस ऑन, नॉइजी बैकग्राउंड। रूम 2 सिर्फ लैपटॉप, एक नोटबुक, पानी की बोतल, साइलेंट रूम। कौन सा रूम आपको डीप काम के लिए बेटर लगेगा? ऑब्वियस है, और ये सिर्फ फील नहीं है, ये साइंस है। आपका विजुअल फील्ड, बैकग्राउंड नॉइज, इवन स्मेल, सब कुछ अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है। क्विक सेटअप टिप्स। वर्क एरिया अलग करो, चिल जोन अलग। हर काम के बाद डेस्क को रीसेट करो। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करो अगर घर में शोर हो। फोन को दूसरे कमरे में रखो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करो। लाइट को नेचुरल और सॉफ्ट रखो, ज्यादा चमक या डार्कनेस भी प्रॉब्लम है। आपका फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो बाहर के माहौल से भी बनता है। जैसा एनवायरनमेंट वैसा अटेंशन। आज ही एक छोटा सा काम करो, अपना स्टडी या वर्क स्पेस क्लीन करो और देखो कैसे तुम्हारा फोकस लेवल बदलने लगता है। चैप्टर 6 फोकस को रोज ट्रेन करो।
बनेगा लॉन्ग टर्म सुपर पावर। चैप्टर 6 जो फोकस और सक्सेस दोनों का राज है। फोकस एक स्किल नहीं, एक मसल है, और मसल का एक ही रूल होता है, रोज ट्रेन करो तभी स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों, जैसे जिम में आप वेट उठाते हो वैसे ही आपका दिमाग भी अटेंशन का वेट उठाता है। पहले दिन 5 मिनट डीप काम भी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा फोकस प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस स्टेट में आना सीख जाता है। फोकस एक हैबिट है, टैलेंट नहीं। रोजाना फोकस प्रैक्टिस कैसे शुरू करें? डेली 20-25 मिनट्स डीप वर्क टाइम सेट करो। हर दिन एक फिक्स टाइम रखो जब आप सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान दो, बिना फोन, बिना ब्रेक्स, बिना बैकग्राउंड नॉइज। ये टाइम हो सकता है स्टडी, राइटिंग, कोडिंग या कोई भी मीनिंगफुल काम। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अटेंशन का जिम्नास्टिक्स। सिर्फ 5-10 मिनट्स की मेडिटेशन से आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखते हो। आंखें बैंड करो, सांस पर ध्यान दो। जब भी दिमाग भटकता है, वापस सांस पर लाओ। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके फोकस को लेजर बीम बना देती है। डिस्ट्रैक्शन जर्नल बनाओ। जब भी काम के बीच डिस्ट्रैक्शन आए, लिख लो। आप धीरे धीरे समझोगे कि आपका ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज से भटकता है, और उस चीज को एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। याद रखो, एक दिन फोकस करना इजी है, 10 दिन लगातार फोकस करना ट्रेनिंग है, 30 दिन लगातार फोकस करना ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका दिमाग एक हैबिट फॉलोइंग मशीन है। अगर आप उसे रोज एक ही टाइम पर एक ही तरीके से ट्रेन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जोन में चले जाएगा। हर दिन सिर्फ एक काम चूज करो जिसे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री करोगे, चाहे 10 मिनट का ही हो। जैसे 10 मिनट बिना फोन के पढ़ना, 15 मिनट बिना ब्रेक के राइटिंग, 5 मिनट बिना सोचे मेडिटेशन। ये छोटी छोटी विक्टोरीज आपके दिमाग को रिवायर करती हैं। फोकस टैलेंट नहीं है, ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग हर रोज होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस बुलेट प्रूफ बने तो रोज कुछ वक्त डीप फोकस और माइंडफुलनेस को दो। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कल आपका सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएंगी। चैप्टर 7 टेक्नोलॉजी, डस्ट बनाओ या दुश्मन। आज के लास्ट चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन में है, टेक्नोलॉजी। और सवाल सिंपल है, क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो या टेक्नोलॉजी आपका यूज कर रही है? फोन आपका सबसे बड़ा फोकस ब्रेकर। दोस्तों, सच ये है, फोन हमारा काम आसान भी बनाता है और फोकस बर्बाद भी करता है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क में हो और अचानक टिंग नोटिफिकेशन आई, आपका ब्रेन एक सेकंड में उस अटेंशन जोन से बाहर आ जाता है। फिर वापस उस जोन में जाना 10-20 मिनट लग जाते हैं। ये सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, ये मेंटल एनर्जी का ड्रेन है। सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी को मास्टर करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। हर ऐप का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबके नोटिफिकेशन ऑफ करो। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक कैलेंडर या रिमाइंडर्स छोड़ो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड, आपका फोकस शील्ड। जब भी डीप काम कर रहे हो, फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो या यूज एयरप्लेन मोड में ले जाओ। इससे दिमाग नेचुरली रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे पता है अब कोई ब्रेक नहीं आने वाला। एप्स फॉर प्रोडक्टिविटी, नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन यूज करो। फॉरेस्ट ऐप ट्री ग्रो होता है जब आप फोकस्ड रहते हो। पोमोडोरो टाइमर 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। नोशन, गूगल कीप, टास्क ऑर्गेनाइज करने के लिए। अवॉइड करो रैंडम स्क्रॉलिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स जब काम का टाइम हो, यूट्यूब बिंज जब एक वीडियो देखने गए और 10 देख लिए। माइंडसेट शिफ्ट, फोन इज अ टूल नॉट अ टॉय। आपका फोन एक हथियार है। यूज कैसे यूज करते हो वो डिसाइड करता है कि आप बनोगे फोकस्ड वॉरियर या डिस्ट्रैक्टेड वॉन्डरर। टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में लाओ, वरना यह आपको कंट्रोल कर लेगी। टेक डिटॉक्स टिप्स, रोज के लिए सोने से 1 घंटा पहले फोन बैंड करो। सुबह उठते ही 30 मिनट बिना फोन के रहो। हर काम के वक्त फोन को दूर रखो, आइडियली दूसरे रूम में। संडे या कोई एक दिन सोशल मीडिया फ्री डे रखो। ये स्मॉल चेंजेस आपके दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और आपके फोकस बैटरी को रिचार्ज करते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, टेक्नोलॉजी एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। आप काम करो टेक के साथ, न कि टेक के नीचे। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो टेक मास्टर नॉट स्लेव, और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं